अब हम स्पीड कंट्रोल के लिए तीसरा मेथड अप्लाई करते हैं विच इज़ अ फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम फील्ड करंट कंट्रोल करते हैं और ये फील्ड करंट फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल करता है। लेट्स अप्लाई दिस मेथड टू शंट, सीरीज एंड कंपाउंड डीसी मोटर्स। पहले हम ये मेथड अप्लाई करते हैं शंट डीसी मोटर। शंट डीसी मोटर में फ्लक्स कंट्रोल के लिए एक वेरिएबल रेजिस्टेंस फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये एक शंट डीसी मोटर है, ये इसका शंट फील्ड है। इस शंट फील्ड के सीरीज में एक कंट्रोल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये मेथड वर्क कैसे करता है। तो जब हम यहाँ पे कंट्रोल रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, इस ब्रांच में करंट डिक्रीज होता है और जब करंट डिक्रीज होता है तो ये लेस फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए रेजिस्टेंस की इंक्रीज के साथ फ्लक्स डिक्रीज होता है। अब स्पीड के इक्वेशन के मुताबिक हेज वी नो ओमेगा इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाई के फाई। जब फ्लक्स डिक्रीज होता है तो इसके साथ स्पीड इंक्रीज होता है। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करने से मोटर की स्पीड इंक्रीज होती है एंड वाइस वर्सा। अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर दे तो यहाँ पे करंट इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। इस इक्वेशन के मुताबिक जब फ्लक्स इंक्रीज होता है तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। इस मेथड की एक एडवांटेज ये है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल के मुकाबले में कि इसमें रिलेटिवली पावर लॉस कम होता है, क्योंकि शंट वाइंडिंग की रेजिस्टेंस हाई होती है तो इस ब्रांच में कम करंट फ्लो करता है। जब यहाँ पे कम करंट फ्लो करता है तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉस कम होता है, इसलिए इस मेथड में पावर लॉस कम होता है एज कंपेयर टू आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। इस मेथड की दूसरी एडवांटेज ये है कि इससे हम डिज़ायर्ड टार्क हासिल कर सकते हैं एट एनी वैल्यू ऑफ स्पीड, और इस टार्क की वैल्यू कांस्टेंट रहती है एट एनी वैल्यू ऑफ स्पीड, क्योंकि जब यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज करते तो इसके साथ फ्लक्स डिक्रीज होता है, लेकिन इस डिक्रीज के मुताबिक करंट इंक्रीज होता है। फ्लक्स में जितना डिक्रीज आता है उसी के मुताबिक करंट में इंक्रीज आता है। सो इस टार्क की वैल्यू में चेंज नहीं आता फॉर शंट डीसी मोटर यूजिंग दिस मेथड। अब हम फील्ड कंट्रोल मेथड अप्लाई करते हैं सीरीज डीसी मोटर के लिए। इस मेथड में सीरीज डीसी मोटर के फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में एक रियोस्टेट कनेक्ट करते हैं। शंट डीसी मोटर के लिए फील्ड वाइंडिंग की सीरीज में रियोस्टेट कनेक्ट करते हैं, जबकि सीरीज डीसी मोटर के लिए सीरीज वाइंडिंग के पैरेलल में रियोस्टेट कनेक्ट करते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये एक सीरीज डीसी मोटर है और ये फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में कंट्रोल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है। इस रेजिस्टेंस को डाइवर्टर भी कहते हैं क्योंकि ये करंट की पाथ चेंज करता है। यहाँ से जो करंट इन होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक करंट फील्ड वाइंडिंग में से पास होता है और दूसरा कंट्रोल रेजिस्टेंस में से पास होता है। अब अगर हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर दें तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होता है तो इस पाथ में से कम करंट पास होता है और इस पाथ में से ज़्यादा करंट पास होता है। जब यहाँ से ज़्यादा करंट पास होता है तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसलिए रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने के साथ फ्लक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। और जब फ्लक्स इंक्रीज होता है तो इस इक्वेशन के मुताबिक स्पीड डिक्रीज होता है एंड वाइस वर्सा। जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करते तो यहाँ पे करंट डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा। जब फ्लक्स डिक्रीज होता है तो इसके साथ स्पीड इंक्रीज होता है।
ये मेथड कंपाउंड डीसी मोटर के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो यहाँ पे करंट डिक्रीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे करंट इंक्रीज़ होता है। जब इस ब्रांच में करंट डिक्रीज़ होता है तो यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज़ होता है और यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज़ होता है क्योंकि इस ब्रांच में करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे और देखेंगे कि इससे मोटर के ऑपरेशन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। नाउ लेट्स से कि ये एक कम्युलेटिव डीसी मोटर है। एज वी नो कम्युलेटिव कंपाउंड में जो टोटल फ्लक्स होता है ये इक्वल होता है फाई सीरीज़ प्लस फाई शंट के। तो जब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करते तो शंट का फ्लक्स डिक्रीज़ होता है, लेकिन सीरीज़ का फ्लक्स इंक्रीज़ होता है। शंट के फ्लक्स में जितना डिक्रीज़ आता है उसी के मुताबिक सीरीज़ में इंक्रीज़ आता है। सो टोटल फ्लक्स में चेंज नहीं आता। जब टोटल फ्लक्स में चेंज नहीं आता तो इस वजह से स्पीड कांस्टेंट होता है। इसलिए कंपाउंड डीसी मोटर के लिए इस मेथड को यूज़ करते हुए स्पीड में चेंज नहीं ला सकते।